बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू सफ़र 10th क्लास। रेडी हो जाइए, आपका उर्दू का पीरियड शुरू हो चुका है। आज मैं आपको आपकी किताब जान पहचान का सबक नंबर 15 नई रोशनी पढ़ाने जा रही हूँ, जो आपकी किताब में पेज नंबर उस पर है 68 पर है। ये बहुत अच्छी वो है, इंस्पायरिंग एक स्टोरी समझ लें, एक डायलॉग है। और इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या हमें बताया गया है। स्कूल में खाने का वक्फा था। कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे थे। कुछ अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे। रोज़ की तरह दर्जे में शोर भी नहीं था। असलम और जावेद की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। असलम: मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है। उसे आज ही दाखिला मिला है। जावेद हैरत से: मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ेगा कैसे। वक्फा ख़त्म होने की घंटी बजती है। असलम: मास्टर साहब आते ही होंगे, उन्हीं से पूछेंगे। मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हैं। सभी तलबा उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। असलम और जावेद सवाल करते हैं। असलम व जावेद एक साथ: मास्टर साहब, मालूम हुआ है कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे। मास्टर साहब: तुम लोगों ने ठीक सुना है। महमूद कल से तुम्हारी क्लास में आएगा और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है, बस वो देख नहीं सकता। जानते हो, वो गुज़िश्ता साल अपनी क्लास में अव्वल आया था। असलम: मास्टर साहब, जब महमूद को दिखाई ही नहीं देता तो वो पढ़ता किस तरह है? मास्टर साहब: महमूद और उस जैसे बच्चे ख़ास तहरीर के ज़रिए पढ़ते हैं, उसे ब्रेल कहते हैं। जावेद: लेकिन मास्टर साहब, आंखों के बगैर तहरीर क्यों कर पढ़ी जा सकती है? मास्टर साहब: एक ख़ास आले से मोटे कागज़ पर हरूफ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं, जिनको कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज उसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जाहिदा: ये तहरीर किसने ईजाद की है? मास्टर साहब: उसकी ईजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। वो पेरिस के नज़दीक कूब्रे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया, जिसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीख ज़िंदगी में रोशनी की किरण बखेर दी। मास्टर साहब: क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे? और फिर इम्तहान की कॉपी कैसे जांची जाएगी? जावेद: और फिर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा? मास्टर साहब: महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है। वैसे तो अपना होमवर्क किसी से लिखवा कर मुझे दिखा सकता है, मगर वो दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करता। वो आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है, ताकि वो हमारी तहरीर में ही होमवर्क कर सके और इम्तहान दे सके। रही आने जाने की बात, तो एक बार तुम लोग उसे क्लासों और लाइब्रेरी वगैरह के रास्ते को बता दोगे तो फिर वो अपनी सफ़ेद छड़ी की मदद से खुद ही रास्ता ढूंढ लेगा। जाहिदा: सफ़ेद छड़ी ही क्यों मास्टर साहब? सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। उस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। असलम: क्या महमूद अपनी रोज़ी खुद कमा सकेगा? मास्टर साहब: महमूद और इस जैसे दूसरे बच्चे हमारी ही तरह तालीम हासिल करके अपनी रोज़ी खुद कमाते हैं। वो कारखानों में बड़ी महारत से मशीनों पर काम करते हैं। इसके अलावा उस्ताद, वकील, अखबार नवीस और मौसीकार वगैरह बन सकते हैं। आजकल ऐसे कई लोग आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। वो समाज के लिए मुफीद बन सकते हैं। आज वो समाज पर कोई बोझ नहीं है। ये ज़रूरी है कि हम उन्हें अपने से अलग ना समझें, उनके साथ सच्चे दोस्त जैसा बर्ताव करें। मुझे यकीन है कि क्लास के सभी तलबा
پڑھنے لکھنے میں محمود کی بھرپور مدد کریں گے۔ جاوید، کیا تم اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جاوید: ماسٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے سبھی بچے محمود کی طرح ہمارے جیسے اسکول ہی میں پڑھتے ہیں؟ ماسٹر صاحب: نہیں جاوید، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں جہاں ان کے رہنے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 250 ایسے اسکول ہیں۔ ان اسکولوں میں پڑھنے لکھنے اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ انہیں روزگار کے لیے مفید کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ بہت سے کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں، جیسے کبڈی، رسہ کشی، تیراکی، دوڑ وغیرہ۔ تاش اور شطرنج بھی ان کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ کھیلوں کے علاوہ یہ اسکاؤٹنگ، موسیقی اور سیاحی میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ اکرم: ماسٹر صاحب، کیا یہ لوگ کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ ماسٹر صاحب: کیوں نہیں، کچھ ماہ پہلے ہی دوردرشن پر ایسے کھلاڑیوں کو کرکٹ کھیلتے دکھایا گیا تھا۔ ان کے لیے خاص قسم کی گیند بنائی جاتی ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ آواز سن کر ہی کھلاڑی اپنے بلے سے گیند کو مارتے یا پکڑتے ہیں۔ پرکاش: ان کے لیے اور کیا کیا خاص چیزیں بنائی گئی ہیں؟ ماسٹر صاحب: ان کے لیے انگریزی اور ہندی کا ایسا کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے جو بولتا ہے، یعنی جس حرف کے بٹن کو دبائیں گے تو کمپیوٹر اسی حرف کو ادا کرے گا۔ پھر وہ سن کر جو بھی ٹائپ کریں وہ سب کچھ خاص پرنٹر کے ذریعے بریل تحریر میں فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ موہن: ارے واہ، یہ تو بہت مزیدار بات ہوئی۔ ماسٹر صاحب: نہیں، ان لوگوں کی انگلیوں کے پور اور کان بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیزوں کو چھو کر محسوس کرتے ہیں اور سن کر وہ اپنا نصاب یاد کر لیتے ہیں۔ ایک بار سنا ہوا اور ایک بار چھوا ہوا وہ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ انہیں دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، بدلے میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں جن سے وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ اسلم: ماسٹر صاحب، آنکھیں خراب کیوں ہوتی ہیں؟ ماسٹر صاحب: کبھی کبھی کھانے میں وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے بینائی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بچے حادثوں میں اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں۔ بچوں، وٹامن اے کی کمی پورا کرنے کے لیے اپنے کھانے میں ہری سبزیاں، گاجر، پیلے پھل، آم، پپیتا، کدو وغیرہ مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی گلی ڈنڈا اور پٹاخوں یا نوکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کی خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی گندگی سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے یا رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ کم روشنی میں نہیں پڑھنا چاہیے اور آنکھوں کی ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ یہ سبق پورا ہو گیا، ساری باتیں آپ کے لیے بھی ہیں، آپ بھی ان سب باتوں پر عمل کریں۔ اس میں آگے ہیں الفاظ معنی اور پھر سوال جواب ہیں، جملے ہیں، تھوڑی سی گرامر ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں، آنکھیں وٹامن اے کی کمی سے خراب ہو جاتی ہیں۔ وٹامن اے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہری سبزیاں اور پیلے پھل کھانے چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم خالی جگہ پہلے کر لیتے ہیں۔ یہ لاسٹ میں ہے کویسچن آپ کا، خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے بھریے۔ ان کے ڈیش الگ ہوتے ہیں، گھر، اسکول، ہاسٹل۔ آپ اسکول لکھ لیجئے۔ اور نمبر 2، کم روشنی میں نہیں ڈیش چاہیے سونا، کھانا، پڑھنا۔ اس میں آئے گا پڑھنا۔ نمبر 3، ارے واہ، یہ تو بہت ڈیش بات ہوگی، خراب، مزیدار، بیکار۔ اس میں لکھا جائے گا مزیدار۔ نمبر 4، ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں ڈیش رہ سکتی ہیں، اچھی، محفوظ یا بہتر۔ تو آپ محفوظ لکھ لیجئے۔ اور آخر میں آپ کا یہ ہے کہ بینائی کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے، اس پر بھی 5 جملے لکھنے ہیں۔ چلیں ہم اپنا کام کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہے ہیڈنگ ڈالیے، لیسن کا نام لکھیے، سبق نمبر 15، نئی روشنی، الفاظ معنی، وقفہ، انٹرول، نابینا جسے دکھائی نہ دے یعنی بلائنڈ، درجہ، جماعت، کلاس، گزشتہ، پچھلا، پریویس، تحریر، لکھاوٹ، عبارت، طلبہ، طالب علم کی جمع، اور طالبہ ہوگا اس کی جمع ہوگی طالبات یعنی کہ گرلز اسٹوڈنٹس، لڑکیاں، طالبہ کی جمع ہے طالبات۔ تربیت، پرورش، ٹریننگ، طالبات کا واحد لفظ ہے طالبہ، طالبات جو لکھا ہوا ہے اس کا واحد ہے طالبہ۔ تاریک یعنی اندھیرے میں،
जांच चेक, छड़ी डंडी स्टिक, आला ओहदा हाई पोस्ट, समाज मुआशरा, रोज़गार कमाना, सयाही सफ़र सैरो सियाहत, दूरदर्शन पुराने टीवी चैनल का नाम। हसास ज़्यादा महसूस करने वाला यानी सेंसिटिव। सलाहियतें सलाहियत की जमा एबिलिटीज़, लियाकत यानी काबिलियत। निसाब कोर्स, वर्जिश कसरत, मिक़दार अंदाज़ा या वज़न। सवाल जवाब। क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़दा थे? क्लास में बच्चे इस बात पर हैरत ज़दा थे कि उनकी जमात में एक नाबीना बच्चा पढ़ने आने वाला था। ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? इसमें जवाब लिखें कि ब्रेल तहरीर को ईजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। इस तरह लिखें इसे, ब्रेल तहरीर को ईजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। उनके नाम की बिना पर तहरीर को ब्रेल कहा जाता है। सवाल नंबर 3, ब्रेल के ज़रिए पढ़ाई किस तरह होती है? ब्रेल में ख़ास आले से मोटे कागज़ पर हरूफ को उभारा जाता है यानी प्रोमिनेंट किया जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। इस तहरीर में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। चौथा सवाल है आपका कि लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं, यानी नाबीना लोग जो इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मकसद होता है? सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं, ज़रूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। पांचवा सवाल है कि आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे कि आँखों को हमेशा साफ़ पानी से धोना चाहिए, साफ़ तौलिए रुमाल से पोंछनी चाहिए और कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। आँखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। आगे कुछ अल्फाज हैं जिनके जुमले बनाने हैं। मौसीक़ार, हिंदुस्तान में बहुत नामवर मौसीक़ार गुजरे हैं। हैरत ज़दा, मैं अपनी छोटी बहन को फरफर अंग्रेज़ी बोलते देखकर हैरत ज़दा रह गई। मिक़दार, एक इंसान को दिन में 1 लीटर पानी की मिक़दार ज़रूर लेनी चाहिए। वक्फ़ा, ऑनलाइन पढ़ाई में या ऑनलाइन क्लास में आँखों को आराम देने के लिए वक्फ़ा देना ज़रूरी है। अखबार नवीस, मेरे अंकल मशहूर अखबार नवीस हैं। ओहदा, जज का ओहदा बड़ी ज़िम्मेदारी का है। आला, आला का मतलब होता है जो हमारे मतलब काम आए, कोई टूल है इस तरह। समाज को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा आला कान में लगाया जाता है, जैसे मतलब जिसको सुनने में परेशानी होती है तो वो लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं हियरिंग एड। 5 इसम तलाश करने हैं आपको यानी नाउन इस सबक में से। तो इसमें जो नाम है वो है असलम, जावेद, फ्रांस, जाहिदा और महमूद। आगे बीनाई की हिफाजत के लिए कुछ जुमले लिखने हैं। नंबर 1, आँखों को हमेशा साफ़ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ़ तौलिए या रुमाल से आँखें पोंछनी चाहिए। विटामिन ए की कमी पूरा करने के लिए अपने खाने में हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए। गिल्ली डंडा और पटाखों या नोकीली चीज़ों से अपनी आँखों की ख़ास तौर पर हिफाजत करना चाहिए। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए और आँखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। और एक ये है कि स्क्रीन जैसे टीवी, मोबाइल और लैपटॉप के सामने ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। और 1-2 पॉइंट और भी ज़रूरी मुझे याद आए, वो भी आप लिख सकते हैं कि एक तो सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना, ये बहुत अच्छी आदत है और ये आप ज़रूर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे ही आज़ा सही रहेंगे, आँखें, दिमाग, हर कुछ आपका सही से काम करेगा। और उसके साथ साथ कुरान पाक की तिलावत ये आप ज़रूर करें रोज़ाना, तो इससे भी आपकी बिनाई भी बढ़ेगी और आपका हाफ़ज़ा भी कवी होगा इंशाल्लाह। एक मुसलमान होने के नाते इस उसूल को भी हम अपनाएंगे। और हाँ, अगर जब भी मौका मिले तो सुबह सवेरे सब्ज़ा हो, जहाँ पर हरियाली हो, हरी हरी घास पर चलने से मतलब नंगे पैर, इससे भी हमारी बीनाई की हिफाजत भी होती है और बीनाई बढ़ती भी है। चलें, आखिर में हम ये लास्ट लाइन लिखेंगे कि आँखें कुदरत का अनमोल अतिया हैं, इसकी हिफाजत करें। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और देखें, ये ब्रेल राइटिंग का कुछ हमने वो दिखाया आपको कि ये किस तरह नुक्ते होते हैं। और ये लुइस ब्रेल का वो भी है, फ़ोटो भी है। और इसको इस तरह मतलब हाथों से छू कर, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो शुरू से प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें आ जाता है। और इस जो हमने सबक पढ़ा है ये भी हमें पता चलता है कि जब उस शख्स ने जिसकी आंखें इतनी मतलब कम उम्र में ज़ाया हो गई थी, उसने भी हार नहीं मानी,
تو ہم جیسے جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، تو ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور کچھ کریٹیو ورک ایسا کرنا چاہیے جو ہمارے لیے بھی فائدے مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی۔ اگر آپ کو اردو سبجیکٹ مشکل لگتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اردو سفر ہے، اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔